नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड कांग्रेस में मशगूलता का आलम कुछ यूं कायम है कि एक ही समय पर पार्टी को मौका परस्त भी बनना है और अपने नेताओं की हिफाजत को भी सुनिश्चित करना है। अचानक से जो पार्टी ने राजधानी में डेरा डाला है वो इसी से संबंधित है। खबरें हैं कि हाईकमान कुछ मेजर प्लान कर रहा है, लेकिन क्या? कई सवाल है, क्यों हुई अचानक दल में इतनी बड़ी हरकत? प्लानिंग में अहम कैसे विधायकों की शिरकत? आखिर योजना का खींचने को कौन सा खाका? दिग्गजों का आया है दिल्ली से बुलावा। रिपोर्ट में तमाम जवाब। राज्य स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक कांग्रेस में इस समय उथल पुथल की स्थिति है। एक तो देश में अग्निपथ योजना पर बवाल मचा हुआ है और दूसरा गांधी परिवार पर सवाल उठा हुआ है। इस पूरे घमासान के बीच दिल्ली से आलाकमान को एक पैगाम मिलता है जो कहता है कि दल के विधायकों को फौरन दिल्ली में हाजिरी देनी है। देखते ही देखते पार्टी के विधायक दिल्ली को रवाना हो गए। प्रदेश की राजनीति में होने जा रही इतनी बड़ी हलचल का अंदेशा किसी को नहीं था, तो उद्देश्य भांपने में कठिनाई थी। लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो रवानगी से पहले कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने जरूर छिड़ने जा रहे सियासी संग्राम की ओर इशारा किया। क्या बोले हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, ये आपको बताएंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि विशेषज्ञ इस बैठक को लेकर क्या कहते हैं और उनकी अटकलों को विधायक सुमित हृदयेश का कथन कैसे बल देता है। जानकारों की माने तो कई कारण हैं जिन्हें अंदाजों का आधार बनाया जा सकता है। सिर्फ 5 की हम बात यहां करेंगे। पहली और सबसे अहम वजह निकल कर आई है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से चल रही ईडी की पूछताछ। राहुल गांधी से चल रही पूछताछ को देखते हुए देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। जानकारों की माने तो इसी का विरोध करने हाईकमान ने विधायकों का सामूहिक बल जुटाने का प्रयत्न किया है। फिर दूसरा कारण रहेगा अग्निपथ योजना। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आगे का मसौदा तैयार करने के लिए विधायकों के साथ बैठक रखी गई है। तीसरी वजह संगठन के विस्तार की रणनीति पर चर्चा को बताया जा रहा है। वहीं चौथा मुद्दा विशेषज्ञ की राय में चंपावत उपचुनाव में मिली करारी हार हो सकती है। इसके अलावा आखिरी कारण की बात की जाए तो वो है सामंजस्य बिठाना। बताएं कि उपचुनाव की हार के बाद कांग्रेस में अंदर घर वार प्रत्यारोप का पुराना प्रचलन दोहराया गया। इसी पर हाईकमान विधायकों से हाजिरी मांग रहा है। अच्छा देखिए, हालांकि अटकलों का वास्तविकता से आधार हलकों में तैरती बातें होती है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। सियासत पर पैनी नजर रखने वाले अपने आंकलन को लेकर शायद इसलिए भी आत्मविश्वास से भरे हैं क्योंकि खुद कांग्रेस के विधायक इस पर कहीं न कहीं सच्चाई की मोहर लगा चुके हैं। कैसे? अब इस पर बात। जैसा कि आपको बताया था, एक रिपोर्ट कहती है कि सुमित हृदयेश ने दिल्ली तलब के पीछे के कारण पर रोशनी डाली है। विधायक ने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा है, जहां अग्निपथ योजना और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे देश विरोधी मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। हृदयेश ने यह भी कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में जुटी है। ईडी जैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर को सील कर दिया। राहुल गांधी से घंटों पूछताछ की जा चुकी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस लामबंद। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के नाम युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया जा रहा है, जिसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करवा रही है। तो यकीन है अब आप गहराई से समझ गए होंगे कि इस पूरी हलचल के पीछे की कहानी है क्या। अच्छा, जानकारी के लिए ये भी बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के लगभग तमाम विधायक दिल्ली पहुंच भी गए हैं। कांग्रेस हाईकमान के बुलावे पर मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष करण महर और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत पार्टी के अधिकतर विधायक दिल्ली पहुंच गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन समेत प्रदेश में एआईसीसी के सदस्य पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ये कद्दावर पहले से ही ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना कहती है कि मंगलवार रात 19 में से 18 विधायक दिल्ली पहुंच गए थे। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर के बुधवार को राजधानी प्रस्थान की खबरें मिली थी। आपको मालूम होगा कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत प्रदेश से गए कुछ नेताओं ने मंगलवार को भी दिल्ली में गिरफ्तारी दी। सत्याग्रह मार्च में शामिल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, श्रीनिवास, अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ गिरफ्तारी दी। करण महरा ने भी इस मामले में जमकर केंद्र सरकार को घेरा और राजनीतिक द्वेष भावना से ग्रसित होकर जांच के नाम पर राहुल गांधी के उत्पीड़न का आरोप लगाया। बता दें, विधायकों को 23 जून तक दिल्ली में ही रहने को कहा गया है। जानकारी कहती है कि सभी विधायकों को 23 जून तक दिल्ली में ही रहने को कहा गया है। इसका कारण
सोनिया गांधी से होने जा रही पूछताछ को कहा जा सकता है। दरअसल 23 जून को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे ही राजनीति गरमाई है और कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब देखते हैं कि विधायकों को जिस उद्देश्य से बुलावा भेजा गया है वो किस तरह पूरा होता है भी या नहीं। और देखिए, बेहद रोचक रहेगा ये जानना भी कि शिकार पर निकला विपक्ष शिकारी बनकर वापस आएगा या उल्टा अपने विपक्ष का शिकार होगा। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे, बस बने रहिएगा देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।